नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। आइए देखते हैं भारत सरकार ने एएमसीए प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। चीन और पाकिस्तान से भारत को कितना खतरा है? भारत ने एएमसीए प्रोजेक्ट को मंजूरी क्यों दी? चीन और पाकिस्तान से कितना खतरा है? मोदी सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए एएमसीए प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लगभग 15,000 करोड़ रुपए है आंकी गई। इस परियोजना के तहत भारत 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित करेगा। वर्तमान में रूस, चीन, अमेरिका के पास स्टेल्थ फाइटर जेट हैं। भारत की सुरक्षा मामलों के कैबिनेट समिति सीसीएस ने एएमसीए प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण किया जाएगा। यह विमान स्टेल्थ तकनीक से लैस होंगे और दुश्मन के राडार को चकमा देकर हमले को अंजाम दे सकेंगे। भारत के इस फैसले को चीन, अमेरिका और और पाकिस्तान की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। चीन और पाकिस्तान बड़ी तेजी से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने चीन से FC-31J लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर समझौता किया है। इसके अलावा पाकिस्तान तुर्की के कान एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में भी भागीदार है। भारत सरकार के इस फैसले से भारत के वायुसेना को तकनीकी बढ़त हासिल होगी, जो कि युद्ध में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत के एमसीए की लागत कितनी है? भारत के एमसीए परियोजना का प्रारंभिक विकास लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। वर्तमान में दुनिया के केवल चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, रूस और चीन के पास ही 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट हैं। योजना के तहत एमसीए के 5 प्रोटोटाइप संयुक्त रूप से निजी उद्योगों के सहयोग एवं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा बनाए जाएंगे। भारतीय वायुसेना अपनी दीर्घकालिक आवश्यकता को देखते हुए एएमसीए परियोजना पर जोर दे रही है। हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के विकास के बाद एएमसीए के विकास में भारत के विश्वास को महत्वपूर्ण उछाल देखा जा रहा है। यह एयरक्राफ्ट भारत की 2 संयुक्त एजेंसियां एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के द्वारा निर्माण किए जाएंगे। यह स्टेल्थ फाइटर जेट काफी ही महत्वपूर्ण भारतीय वायुसेना के लिए है। चीन का FC-31 लड़ाकू विमान कितना ताकतवर? चीन का FC-31 लड़ाकू विमान अभी विकास के चरण में है। इस विमान को चीनी वायुसेना ने अभी तक खुद सर्विस में शामिल नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे खरीदने का फैसला किया है। पाकिस्तान को लगता है कि वह FC-31 विमान के जरिए भारत पर रणनीतिक बढ़त हासिल कर सकता है। उसकी मंशा भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की है, लेकिन इस विमान की कॉम्बैट क्षमता अभी भी संदिग्ध है। दूसरी बात यह है कि किसी भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की ऑपरेशनल कास्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में इस पर संदेह है कि पाकिस्तानी वायुसेना इतने बड़े खर्चे को कैसे संभाल पाएगी। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान इस समय कंगाली की हालत से गुजर रहा है। उसका फॉरेन रिजर्व बहुत कम है और वो लोन लेने के लिए अलग अलग देशों से भीख की मांग करता रहता है। तुर्की के कान प्रोजेक्ट में शामिल है पाकिस्तान। पाकिस्तान तुर्की के कान नाम के एक प्रोजेक्ट में भी शामिल है, जिसके जरिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का विकास किया जा रहा है। कान तुर्की का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसे अमेरिका के F-35 विमान को टक्कर देने के लिए विकसित किया जा रहा है। तुर्की को पाकिस्तान ने खुद इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए तुर्की ने पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट में खुद शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। तुर्की के उप रक्षा मंत्री सेलाल सामी तुफेकी ने खुलासा किया था कि लगभग 200 पाकिस्तानी अधिकारी और इंजीनियर पहले से ही कान प्रोजेक्ट के विकास में मदद कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी इंजीनियर्स अगर इस प्रोजेक्ट में शामिल है तो पाकिस्तान की रुचि आप इस प्रोजेक्ट में देख ही सकते हैं।